नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और इस महायुद्धाभ्यास का आज 7वां दिन है और हम लोग 20 सितंबर 2018 शिफ्ट 3 के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग जीके और साइंस का पूरा रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इससे कम से कम 60% पे कोई प्रश्न इसी से आएंगे आपके जीके और साइंस का, क्योंकि करंट अफेयर छोड़कर जितना भी आएगा सब इसी से आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, रेगिस्तान पौधों में एपिडर्मिस पर नामक मोटी मोमी पर परत मौजूद होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्यूटिन। क्यूटिन नामक मोटी मोमी परत मौजूद होती है आपकी। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला एशियाई और असम का पहला व्यक्ति है जिसे हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विभूति लाहरकर को। विभूति लाहरकर वह असम संरक्षण कार्यकर्ता और पारिस्थितिकीविद हैं आपके। इनको यह हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, मैनीटोलिन द्वीप में स्थित है, तो यह किस द्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा में स्थित है। तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके द्वीप स्थित है, जैसे हवाई द्वीप, सांता कैटालिना द्वीप, लॉन्ग द्वीप, अमेलिया द्वीप, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तथा ऑस्ट्रेलिया में आपके कंगारू द्वीप, फ्रेजर द्वीप, हैमिल्टन द्वीप, हुक द्वीप स्थित हैं। और यूनाइटेड किंगडम में आपके ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, सेंट मेरी द्वीप, ट्रेस्को द्वीप और सरक द्वीप स्थित हैं। और कनाडा में आपके वाफिन द्वीप, कैप ब्रेटन द्वीप, मैनीटोलिन द्वीप तथा फोगो द्वीप स्थित है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है और यह इसमें पराग कोष और तंतु होते हैं। तथा अंडप में आपके ये होता है, एक पौधे में मादा प्रजनन भाग को कार्पेल कहा जाता है। इसमें योनि छत्र, शैली और अंडाशय शामिल हैं। तथा बाह्य दल में आपके यह फूल के सबसे बाहरी हिस्से होते हैं और फूल के नीचे स्थित होते हैं। सभी बाह्य दल को कैलिकस कहा जाता है। और पंखड़ी को आपकी यह संशोधित पत्तियां हैं, यह फूल की सभी पंखड़ियों को कोरोला कहा जाता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया था? तो यह किया था आपका ऑप्शन बी, कोच्चि में। कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी अगस्त 2017 के महीने में। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाली जापान की कंपनी तोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई सुविधा का निर्माण शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए बाधा की न्यूनतम दूरी ध्वनिक स्रोत कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17.2 मीटर। सतह से परावर्तित होने के साथ सुनाई देने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। और यह पहले सुनने के लिए आपको न्यूनतम दूरी की ध्वनि के स्रोत 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रश्न फिर पूछ लिया, अभी अभी भी मैंने कराया था SSC MTS में थोड़ी देर पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके ये स्थित है। तथा दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और भी स्थित, जैसे कि इंदिरा सागर बांध, केरवा बांध, ओंकारेश्वर बांध। और आंध्र प्रदेश में आपके स्थित हैं नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, कल्याणी बांध और कमंडलू बांध। तथा गुजरात में आपके स्थित हैं मिट्ठी बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, दंतीवाड़ा बांध। और महाराष्ट्र में आपके स्थित हैं कोयना बांध, राधानगरी बांध, बादशाह बांध। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, दावोस स्विट्जरलैंड में किस बॉलीवुड सुपरस्टार को विश्व आर्थिक मंच WEF 2018 में 24वें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को सम्मानित किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न,
पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ता है। औसत तापमान ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता है आपका पृथ्वी के वायुमंडल पर। और ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ विकिरणों की उपस्थिति के कारण और सौर विकिरण फंस जाती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2018 संस्करण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस विषय के साथ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिजिलेंट ग्रह के लिए साझेदारी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी आपकी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, जुलाई 2018 तक इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सलील पारेख 2018 तक इन्फोसिस के सीईओ थे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, अमल राज इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो अमल राज आपके टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और दोस्तों याद कर लीजिए, टेबल टेनिस में आपके और भी जैसे खिलाड़ी जैसे अंचिता शरत कमल, मोमा दास, मनिका बत्रा, पोलोमी घटक और एंथोनी अमलराज, यह सब टेबल टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, पौधे किसके द्वारा पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे वाष्पोत्सर्जन से पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं आप। और पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 16वां प्रश्न, न्यूटन का गति का पहला नियम किसके लिए वैध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गैर जड़त्वीय तंत्र के लिए वैध नहीं है न्यूटन का प्रथम नियम। अब न्यूटन का पहला नियम, यह निकाय एक सरल रेखा के अनुरूप विश्राम अवस्था अथवा एक समान गति के अधीन रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अव्यवस्थित बल न लगाया जाए। 17वां प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार 2014-17 की अवधि के दौरान भारत के वैश्विक स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 55%। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित एक बहुल खेल कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने दी है आपकी ने राज्य सरकार में सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की मंजूरी दी है। तथा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं तथा भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, प्रोपेनॉन में इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोपेनॉन में क्रीटोन्स क्रियात्मक समूह है आपका, तथा यह एक कार्बनिक यौगिक है। एसीटोन को प्रोपेनॉन के रूप में जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3 है। 21वां प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान किसके करीब है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 झुकी हुई है और इस प्रकार 66 कोण बनाती है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सूत्र Al2SO4 द्वारा दर्शाए गए यौगिक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम सल्फेट। Al2SO4 के होल पावर 3 आपकी नीचे
यह पानी में घुलनशील है तथा यह एक व्यापक रूप से प्रयुक्त एल्यूमिनियम कोएगुलांट है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में किस भारतीय को मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज पहनाया गया है? तो यह पहनाया गया आपका सृष्टि कौर को, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, एक एंगस्ट्रॉम की एक निरंतर धारा 12 ओम के एक प्रतिरोधक में बनाए रखी जाती है। 1 मिनट में इस प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाली आवेश की मात्रा होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 60 सी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, 6 से 14 जनवरी 2018 से नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका, क्या कहते हैं कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, यानी ऑप्शन डी। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का 26वां संस्करण 6 जनवरी 2 से 14 जनवरी तक आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 26वां प्रश्न, समीकरण 2CO + O2 = 2CO एक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, वह शब्द चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिप हॉप शब्द समूह से संबंधित नहीं है। तथा आपका भरतनाट्यम, यह आपका तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। और क्या कहते हैं, इसमें आपके भरतनाट्यम और भी जैसे आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके भरत नृत्य, कथकली नृत्य, कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य और मोहिनी अट्टम नृत्य। और इसके बाद आपका ओडिसी नृत्य, ये हो जाएगा आपका ओडिशा का नृत्य। और कथकली आपका, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में पर जनता के लिए खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भवन जनता के लिए खोला गया है भूमिगत संग्रहालय। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, इनमें से किस टीम ने 21 मई 2017 को हैदराबाद में खिताबी भिड़ंत में राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। दोस्तों, ये 2017 तक जीता है 3 बार तथा मुंबई ने टोटल 5 बार जीता है। सबसे अधिक ट्रॉफी जीती है IPL की। 30वां प्रश्न, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। यह एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में इस ग्रिफिन के बोर्ड पर हुआ तथा स्वतंत्रता के योद्धाओं ने बोस्टन टी पार्टी का आयोजन किया। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, एक वस्तु का किसके समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। एक वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे तथा मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तकार हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म, यानी कि अर्थात धर्म और संघ। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, 18 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया था आपका ऑप्शन सी, मनोज कुमार को। तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल की दिशा में 2 मीटर की एक दूरी के माध्यम से 5 किलोग्राम की वस्तु को विस्थापित करता है।
बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन ए 20 जूल। तथा किया गया कार्य आपका कार्य तब किया जाता है जब किसी बल की दिशा में एक निश्चित दूरी के माध्यम से निकाय पर लगाया गया बल निकाय को विस्थापित करता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका हो जाएगा Al2O3, यानी कि ऑप्शन ए। यह एक ऑक्साइड है जो नमक और पानी बनाने के लिए एसिड और साथ ही क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरीन एक यौगिक नहीं है तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक विभिन्न तत्व से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? दोस्तों ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, जब एक मंदक बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 180 डिग्री। तो जब एक मंदक बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण 180 होगा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रैली के लिए 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तिरंगा यात्रा रैली के लिए 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयन अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के एक प्रतिरोध का प्रतिरोधक R है, लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2A होने वाले समान सामग्री के एक और प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी R/4। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है, आप खुद भी देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। असम में आपके मानस राष्ट्रीय पार्क स्थित है तथा यहाँ पे आपका काजीरंगा पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पावोक्रिस्टाटस। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था और यह अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें कर्नल डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने वैशाखी तीर्थ यात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की जो पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तथा इसी के साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के जवाब में अपने नाइटहुड को वापस कर दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।